द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अल-कसाम ब्रिगेड ने पूरी बाजी ही पलट डाली है। दरअसल अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन की तरफ से एक वीडियो मैसेज जारी किया गया है, जिसके बाद इजराइल में हड़कंप है। अब स्थिति ऐसी होने वाली है कि नेतन्याहू के खिलाफ पूरे इजराइल में बवाल मच सकता है, भारी विद्रोह की स्थिति आ सकती है। क्या हुआ है ऐसा क्या किया है अल-कसाम ब्रिगेड ने, हम इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। गजा और इजराइल की जंग थमी नहीं है, लगातार जारी है। ऐसे में जब तुर्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गजा का कसाई कहा तो गलत नहीं कहा था, लेकिन अब स्थिति यह है कि यही नेतन्याहू अपने ही देश के नागरिकों के लिए भी कसाई बनता जा रहा है। अब नेतन्याहू को इजराइल का भी कसाई कहा जा सकता है। अपनी सनक में इजराइल के कितने परिवारों को वो बेघर करता जा रहा है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। अगर हिसाब है तो इजराइल की सरकार देना नहीं चाहती है। तो गजा से एक वीडियो आया है जो अल-कसाम ब्रिगेड ने जारी किया है। इस वीडियो में एक मैसेज है उन इजरायली मिलिट्री फोर्स के नाम भी और उन इजरायली नागरिकों के नाम भी जो इस वक्त गजा के पास बंधक बने हुए हैं। हमास के लड़ाकों ने उन्हें बंधक बनाकर रखा हुआ है। मैसेज क्या है, निश्चित तौर पर आप जानना चाहेंगे। इसमें नेतन्याहू के असली चेहरे को दिखाया है कि वो कितना बड़ा दानव बन चुका है। यह विजुअल अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें कुछ तस्वीरें हैं, प्रोटेस्ट के सीन्स दिखाई पड़ते हैं, कुछ फैमिली फोटोज हैं और इस वीडियोज के जरिए एक मैसेज दिया गया है अल-कसाम के द्वारा। क्या कुछ इसमें कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। इस विजुअल को शेयर किया है गुलाम नबी मदनी ने। दरअसल यह वीडियो जो गजा कताइब अल-कसाम मुजाहिदीन हैं उन्होंने जारी किया है। क्या क्या मैसेज है, पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताते हैं। इसके साथ ही साथ बताएंगे आपको कि इजराइल अपनी नापाक हरकतें अगर नहीं रोकेगा तो उनके ही बंधकों के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं और शायद इसकी चिंता इजराइल के प्रधानमंत्री को नहीं है। पहला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है द गजा कताइब अल-कसाम मुजाहिदीन हैव रिलीज्ड अ न्यू वीडियो अबाउट इजरायली जेविश प्रिजनर्स। कहना यह है कि गजा कताइब अल-कसाम मुजाहिदीन जो है एक नया वीडियो जारी किया है, वो इजरायली जेविश प्रिजनर्स के लिए है। यानी कि जो यहूदी हैं, वो जो इनके बंधक बने हुए हैं, उनके नाम यह संदेश है कि द वीडियो हैज अ मैसेज अबाउट इजरायली जेविश मिलिट्री प्रिजनर्स। उन तमाम इजरायली सैनिकों के नाम इसमें एक मैसेज दिया गया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इज सेल्फिश एंड डिस्ट्रेसफुल। मतलब वो बहुत ही सेल्फिश है, धोखेबाज है, क्रूर है नेतन्याहू। वो अपने भी नागरिकों का नहीं है, क्योंकि इजराइल में भी प्रोटेस्ट देखे गए हैं। सड़कों पर उन परिवारों के लोग निकले थे, अपने ही सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकते दिखाई पड़े थे, क्योंकि उनके परिवार के लोग हमास के बंधक बने हुए हैं। उनको छुड़ाने की बजाय गजा में निर्दोषों की निर्मम हत्या इजरायली सेना के द्वारा नेतन्याहू करवा रहे हैं। जिसके बाद अब यह वीडियो नेतन्याहू के असली चेहरे को भी दिखा रहा है। जो ये मैसेज है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, इस वजह से मैं इसे टू द पॉइंट बुलेट पॉइंट में पढ़ रहा हूं ताकि एक एक बात आपको क्लियर हो जाए। नेतन्याहू गजा का ही कसाई नहीं, इजराइल का भी कसाई है, ये मान लीजिए। यहां लिखा हुआ है कि सो डोंट ट्रस्ट द रिलेटिव्स ऑफ द इजरायली प्रिजनर्स। यहां पे कहा जा रहा है कि जो भी इजरायली प्रिजनर्स के रिलेटिव हैं उन पर भी आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू खेल करने वाले हैं। नेतन्याहू's ब्रदर वाज किल्ड ड्यूरिंग अ फेल्ड ऑपरेशन टू रेस्क्यू द प्रिजनर्स। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू के भाई भी ऐसे ही एक ऑपरेशन में मारे गए, जिसमें इन्हीं बंधकों को छुड़ाने के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन लीड किया था और वो मारे गए। उसके बाद नेतन्याहू का रंग ही बदल चुका है। लिखा हुआ है नाउ नेतन्याहू says when my brother is killed so it doesn't matter if the rest of the Jewish prisoners are also killed। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने अब कहा है जब मेरा भाई ही मारा गया तो अब क्या फर्क पड़ता है
कि जो भी जेविश प्रिजनर्स हैं, हमास के कब्जे में हैं, वो मर ही जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। उनकी सनक बस इतनी है कि गजा पर कब्जा चाहिए, फिलिस्तीन से फिलिस्तीनी नागरिकों को ही बाहर फेंक देंगे। ये इजराइल के मंत्रियों का बयान था, जिस पर अमेरिका भी हैरान हुआ कि आप इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं। अमेरिका हो या फिर दुनिया का कोई भी पश्चिमी देश हो, उसने इजराइल का साथ हमास से लड़ने के लिए दिया, क्योंकि उनके दिमाग में यह बातें बिठाई गई हैं कि हमास आतंकवादी संगठन है, जबकि हमास अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहा है, अपने देश के हक के लिए लड़ रहा है। हाँ, इसे आप एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, चरमपंथी संगठन कह सकते हैं, अलगाववादी संगठन कह सकते हैं, लेकिन हमास प्रॉपर वहां पर एक मिलिट्री विंग है, एक पॉलिटिकल विंग है, और पॉलिटिकल विंग में एक डिप्टी हेड की भी हत्या की गई इजराइल के द्वारा लेबनान में, और जिसके चलते वो भी बेरूत में, लेबनान की राजधानी में, उसको लेकर भी हमास ने बड़ा ऐलान कर दिया। बताते हैं आपको, पहले इस पॉइंट को खत्म करते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ है कि इफ यू वांट टू सी योर प्रिजनर्स अलाइव, ओवरथ्रो योर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। गजा मुजाहिदीन फ्यूल्ड द रिबेलियन इन इजराइल थ्रू दिस वीडियो। यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपके भाई बंधु बंधक बने हुए हैं वो जिंदा रहें, तो सबसे पहला काम आप यह कीजिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बाहर का रास्ता दिखाइए, उन्हें उठाकर फेंक डालिए, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपके कौन से भाई बंधु बंधक बने हुए हैं। अगर वो मारे भी जाते हैं तो तनिक भी दया उनके ऊपर नहीं आने वाली है, नेतन्याहू नहीं पिघलने वाले हैं, वो कसाई बन चुके हैं, यह तय हो गया है। तो जो भी इजराइल में वो रिबेलियंस हैं, जिन्हें नेतन्याहू पसंद नहीं है, या फिर उनके परिवार के लोग जो बंधक बने हुए हैं, जिनका गुस्सा इजराइल के नेतन्याहू के खिलाफ है, उनके ऊपर यह अब एक मैसेज है कि अब आपकी बारी है कि आप विद्रोह करें, एक्शन लें, क्योंकि अब बंधक को छोड़ने तो हमास नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, अब उस पॉइंट की चर्चा कीजिए कि लेबनान के बेरूत में हमास के पॉलिटिकल विंग के डेप्यूटी हेड की हत्या की गई, और इसके बाद जो भी अमेरिका गुंजाइश देख रहा था कि हमास से वो एक समझौते के तहत इजरायली बंधकों को छोड़ा लेगा, वो दरवाजे बंद हो गए। पहले भी कहा गया था युद्ध विराम कीजिए, बंधक छुड़वा लीजिए, लेकिन इजराइल ने अब आग में घी का काम किया, वहां बेरूत में हमास के एक नेता की हत्या करके। इसके बाद अमेरिका ने भी कहा कि हमारे संज्ञान में नहीं था, इजराइल ने यह कदम उठाया, यह समझ से परे है। दूसरी बात यह कि अमेरिका ने खुद यह माना कि अब फिर से इस नेगोशिएशंस में भारी दिक्कत आएगी, हमास के लड़ाके तैयार ही नहीं होंगे, हमास के नेता मानेंगे ही नहीं कि अब वो इजरायली बंधकों को छोड़ दें, वो तो बदला लेंगे। और ये तैयारी भी हमास के लड़ाके कर रहे हैं। जंग लगातार जारी है, लेकिन हमास के लड़के रोज नई रणनीति प्लान करते हैं और उसके हिसाब से अपने एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार फिर से यह दुर्दशा होने वाली है, जंग की रफ्तार काफी तेज होने वाली है। और दूसरी बात यह कि इजराइल के मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयान ने पश्चिमी देशों का दिल तोड़ दिया है। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ हमास से लड़के या फिर हमास को खत्म करके फिलिस्तीन और गजा को जस का तस छोड़ दिया जाएगा, लेकिन नहीं। अब इजरायली लोगों का कहना है, उनके बड़े बड़े नेताओं का कहना है कि हम तो तमाम फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, वहां पर कोई फिलिस्तीनी नहीं रहेगा। उनका मानना है कि फिलिस्तीनी विद्रोह के बारे में सोचते हैं, इजराइल के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। अरे आम जिंदगी इतनी व्यस्त है कि किसे फुर्सत है कि आपके ऊपर हमला करने की सोचे। यह तो मिलिट्री वॉर है, तो मिलिट्री की तरह लड़िए ना। और यहां पर इनके इस रवैये के चलते पश्चिमी देशों ने कहा कि यह मूर्खतापूर्ण बयान है। गजा फिलिस्तीन का हिस्सा है, गजा की भूमि फिलिस्तीनियों की है और उन्हीं की ही रहेगी। उनके नागरिकों को बाहर करने के बारे में सोचना भी मत। तो देखिए किस तरीके से पूरी बाजी ही पलट दी गई है। अब यह खेल इजरायलियों को काफी भारी पड़ने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।